हाय, वेलकम बैक। आज मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि जब भी मुझे कुछ चीज़ का जवाब चाहिए होता है तो मैं क्या करती हूँ। तो मेरे पास तो टैरो है, मैं टैरो से कंसल्ट करती हूँ, या कुछ भी मेरी नॉलेज है, मेरी बुक्स हैं जिनसे मैं पढ़ के कुछ नॉलेज लेती हूँ, तो वो मुझे हेल्प करती है। बट उसी मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उस मोमेंट पे वो क्या करें, कौन उनकी मदद करेगा। परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इमोशनली ड्रेन होते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मगर वो तसल्ली नहीं मिलती। तो उनके लिए मैं ये एक रीडिंग करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ यूनिवर्स से कि कभी ऐसी कोई मोमेंट है उनकी लाइफ में जहाँ वो अकेला फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए उनको। ये एकदम टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इससे अक्रॉस आएंगे तो यानी कि वो आपके लिए है। बट एक ही गिव एंड टेक आप कीजिएगा कि जब भी आप इस रीडिंग को देखें, सुने, तो ज़रूर लाइक कीजिए। एक बैलेंस हो जाएगा कि किसी ने आपको एक आंसर दिया है तो उसको थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड आप ज़रूर पे कीजिएगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड पे करना लाइफ का सबसे ज़रूरी पार्ट है। हम सोचते हैं कि टैरो है, ठीक है, मैं मदद कर दिया, इनका काम है। वो तो चुने हुए लोग हैं। अब आपका काम है कि जो चुने हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करना, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना। तो आप ये ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा। ओके, तो मैं अपने कार्ड्स रीड करने वाली हूँ। तो पूछते हैं यूनिवर्स से कि जब भी कोई परेशानी हो, टाइमलेस रीडिंग है, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन मदद करेगा उनकी। देखो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो कहती है द गार्डन एंड द गेट। इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हमेशा एक फीलिंग से जियो, खुश रहो उस चीज़ में। और यहाँ मेरे पास आया है इनडिसीजन। इनडिसीजन यहाँ पे है, आप एक ऐसी राह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप स्टिल हो जाएं, जो मैं समझ पा रही हूँ। ज़्यादा कोशिश मत करो उस चीज़ को अपने हक में करने के लिए। जब आप बहुत कोशिश करते हैं ना, यूनिवर्स से लड़ते हैं, तो यूनिवर्स कहता है मैं तेरा बाप हूँ भाई, मेरे से मत लड़, जो मैंने सोचा है होगा तो वही, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर और उस पे चल। और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं और क्या करना चाहिए। देखो, अब वो कह रहे हैं बर्थ क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज़ है जो लोग बिलीव नहीं करते हैं। अब मैं भी क्रिस्टल्स पहनती हूँ तो लोग देख के और पूछते हैं ये क्या पहना है, क्यों पहना है, क्या रीज़न है, इतने सारे क्यों पहने हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। एक क्रिटिसिज्म लिया है मैंने उसके लिए। बट क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकती है। जेम्स पहनने से अच्छा है आप क्रिस्टल्स पहने। क्रिस्टल्स आपको मदर अर्थ से मिलते हैं। मदर अर्थ एक ऐसी जो एक स्टेबिलिटी है सबके लिए। वो पानी में पनपते हैं, बनते हैं, और वो इसीलिए बने क्योंकि नेचर आपको सब कुछ देता है। आपका खाना पीना, शेल्टर, आपके कपड़े लत्ते किसने दिए हैं? वो नेचर ने दिए हैं। अब आप नेचर का सवाल करते हो और जो जहां इस चीज को क्रिटिसाइज कर गया तो समझो एक बहुत ही गलत कर्म आप क्रिएट कर लेते हो। तो कोशिश करो जो भी आपके बर्थ क्रिस्टल्स हैं
अगर आप एरीज हो, स्कॉर्पियो हो, लियो हो, उन सबका कोई ना एक बर्थ क्रिस्टल है ही। तो आप गूगल पे जाओ, वहाँ आप लिखो कि विच इज़ माई बर्थ क्रिस्टल, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, वहाँ से आपको बर्थ क्रिस्टल मिल जाएगा। आप उसको पहनना शुरू करो। ये एक रास्ता है चीज़ों को सुलझाने के लिए, ना कि उसको उलझाने के लिए। तो मैं यूनिकॉर्न्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रखती हूँ। मुझे यूनिकॉर्न्स से बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलती है, बहुत अच्छा हील करते हैं वो मुझे जब भी उनकी हीलिंग चाहिए होती है। तो वो मुझे इस वक्त कह रहे हैं कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनके लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना जाने किस तरह की सिचुएशन है, ना जाने किस तरह का वक्त है, बट उनका नेचर के साथ कनेक्शन होना, मेडिटेट करना, सुनना। क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी ना, अब देखो मेरे पास स्पिरिट गाइड्स के कार्ड्स हैं, तो वो कह रहे हैं लिसनिंग। अब लिसनिंग है नेचर की, और नेचर के साथ कौन कनेक्टेड है? एनिमल्स। तो कोई ना कोई एक एनिमल आपको ज़रूर दिखेगा, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देगा। वो ऐसा है ही नहीं कि कोई मुश्किल वक्त है और आपको कोई भी ऐसा एनिमल ना मिले, कोई भी ऐसी बर्ड ना दिखे जो आपको मैसेज देना चाहिए। बट ये है कि आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, क्या कहना चाह रही है। तो गूगल एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए या पूछिए कि आप मुझे ये क्यों मिले हैं, क्या मैसेज है, तो वो अपने आप बोलेगा। बट फेथ रखो, जल्दबाजी नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, अब्यूज़ नहीं करना इन सब चीज़ों को। तो देखो फिर से मुझे मिला लायन, करेज। कि जिनके पास करेज होता है ना मुश्किलों को फेस करने का, वो आगे जाते हैं। और लायन का तो मैसेज ही है, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। उस मुश्किल घड़ी में आप मांगो आपको क्या चाहिए, कि मुझे ये दो। हिम्मत नहीं हारनी है। और डियर पाथ फाइंडर, ये आपको रास्ता दिखाएगा। जब भी आप मुश्किल में हैं, आप अपना करेज को लूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स डरना नहीं है, आपने फेथ रखना है कि नहीं, आई एम द विनर। कुछ भी हो जाए मेरा भला ही होगा, जो भी है इस मुश्किल में मेरा अच्छा ही हो रहा है। और ये पाथ फाइंडर कहता है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो आप एक डियर की पिक्चर या डियर्स के साथ कनेक्ट कर सकते, सिंपली बोलना है डियर, आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे वो पाथ फाइंड करके दीजिए जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। फेथ यानी कि लाफ्टर, खुश रहो और उस फेथ में आप कनेक्ट कीजिए, तो देखो कैसे नहीं राह मिलेगी। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, क्या बोल रही है, ऐसा कभी होता है? बट मैं कहती हूँ होता है। ये एक मैजिक है जो हर कोई फील नहीं कर सकता। मैजिक उसी की लाइफ में होता है जो मैजिक में बिलीव करता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो आपको मैजिक फील कराती है, आपके ट्रस्ट को और ऊंचा लेके जाती है। बस करना ये है आपने कि फेथ और वो विश्वास नहीं छोड़ना है। और जो जो भी मैंने बताया है उसको आप कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये दान कर दो, वो दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो है वो आपके अंदर है, वो विश्वास आपके अंदर है। जिसने जीना होता है ना, उसको पता है कि मर नहीं सकता, वो नहीं मरेगा। और जिसको हल्का सा भी शक हो गया ना कि बस मैं अब जाने वाला हूँ, चला जाएगा। तो यानी कि आपका फेथ है वो। आप फेथ रखो और हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप हर चीज़ में बुराई ढूंढते रहोगे ना, या जलते रहोगे लोगों से, किसी की उन्नति पे, तो वो चीज़ कभी आपको आगे नहीं लेके जाएगी, आप वहीं रह जाओगे। पर जिससे आप जल रहे हो ना, वो बहुत आगे निकल जाएगा।
या कि जलन ने उसके लिए इतने रास्ते खड़े कर दिए कि वो आगे चला जा रहा है और आप वहीं के वहीं कह रहे हो हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ तो ऐसे है। तो जब आप घृणा कर रहे हो किसी से तो आपको उन्नति कैसे मिलेगी? मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो किसी ने अगर कहीं जाना होता है, अगर आपको वो पसंद नहीं ना, आप उसके लिए बुरा मांगे, हाय हाय इसका तो काम ही ना हो, इसका तो ये हो जाए, इसका तो वो हो जाए। कितनी गलत बात है, कितना गलत सोचते हो आप। आपकी घृणा इतनी ऊंची है कि आप किसी का बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हो। सोचने वाली बात है। तो इन बातों पे गौर ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने खुदा से मांगा आपके लिए उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। गिव एंड टेक याद रखिएगा। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू।